नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 6 फरवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 7 शाबान मौसम 1446 हिजरी बरोज़ जुमरात। नाज़रीन डालते हैं पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। सिक्योरिटी एजेंसियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को तेज करें और सिफर दरअंदाजी के हदफ को हासिल करें। अमित शाह। रियासती दर्जे की बहाली के साथ ही हुकूमत मौसर तरीके से अवामी राहत के काम कर पाएगी। फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 से जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने की जिम्मेदार रही। कुलगाम जैसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील शर्मा। बेबुनियाद दावे बगैर किसी तस्दीक के आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हम निगरानी कर रहे हैं। साइबर पुलिस कश्मीर। दोपहर के बाद कई बालाई इलाकों में बर्फबारी, हालांकि दिन भर खिली धूप के बीच दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी देखी गई। मिल्कियती जमीन फराहम करने के बावजूद नौकरी फराहम न करने वाले जमीन मालिकान का वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने दूसरे रोज भी मीटिंग की सदारत की। वजीर आज़म की क़यादत में हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करने के लिए पुरज़म। मोदी हुकूमत की मुसलसल और मरबूत कोशिशों से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम नुमाया तौर पर कमजोर हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को तेज करें और सिफर दरअंदाजी के हदफ को हासिल करें। अमित शाह की हिदायत। रियासती दर्जे की बहाली के साथ ही हुकूमत मुअस्सर तरीके से अवामी राहत के काम कर पाएगी। तामीर और तरक्की के सम्राट हर खित्ते में पहुंचाने के लिए अमन व अमान, इत्तेहाद और हम आहंगी लाजमी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1931 से जम्मू कश्मीर को बदअमनी की शक्ल देने के लिए जिम्मेदार रही। कुलगाम जैसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत पुरज़म। बीजेपी और हुकूमत के वक्त इंसाफ को यकीनी बनाएगी और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सुनील शर्मा। आवारा कुत्तों की आबादी को हद में रखने और लोगों की राहत रसानी के लिए एक अहम कदम। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माह अप्रैल में चतरहामा में कुत्तों की नस्बंदी का तीसरा मरकज खोलने के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन पोस्ट चढ़ाने वालों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेबुनियाद दावे बगैर किसी तस्दीक आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हम निगरानी कर रहे हैं। साइबर पुलिस कश्मीर। सरकारी नौकरी के एवज जमीन फराहम करने वाले मालिकान ने वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करते हुए हुक्काम से फौरी तौर अपना वादा पूरा करने का मुतालबा किया है। जमीन मालिकान के मुताबिक आज से कई साल पहले उन्होंने महकमा जल शक्ति को इस वादे की बुनियाद पर अपनी मिल्कियती जमीन फराहम की थी कि उन्हें महकमा में सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक सरकार अपना वादा पूरा न कर सकी। अगर सरकार के पास हमें नौकरियां फराहम करने का कोई इरादा नहीं है तो हमारा सुनहरा वक्त ही बर्बाद क्यों किया जा रहा है? और अगर अब अपने वादे से सरकार मुकर रही है तो हमारी जमीनें हमें वापस की जाए। करो बहाल करो, वापस करो, जस्टिस 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 पूरी करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तो मैं यहाँ शुक्रगुजार रहूँगा आपका जो हमारे साथ आप यहाँ आए, क्योंकि आज का दौर की अगर बात करें तो मीडिया सबसे बड़ा पावर है, मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। तो आज अगर हमारा मदा और मकसद ये यहाँ आने का, यहाँ जमा होने का ये है, हमने ज़मीनें दी है, बिल्कुल जो हमारी अपनी ज़मीनें हैं हमने गवर्नमेंट को दी है। जल शक्ति डिपार्टमेंट को हमने वो ज़मीनें दी थी। उन्होंने हमसे एक वादा किया था उस समय कि आप ज़मीनें दीजिए, 1 कनाल ज़मीन आप दीजिए या कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, आपको नौकरी दी जाएगी इन द न्यू ऑफ लैंड। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट सारे पड़े हुए हैं। तो हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार चीफ ऑफिस के पास जाते हैं, सब डिवीज़न गुप्कार, जहाँ भी हम चले गए बस वहाँ से यही कहते हैं हमें आप 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक पिछले 10-12 साल से हमारी जो भी मांगे हैं उनको पेंडिंग रखा गया, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं से भी इस फाइल के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम
इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, हम घर छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और अगर हम बात करें अपने घरों की, तो जहाँ कहीं एक कनाल किसी का हक है, उसको एक कनाल घर वालों ने दिया है, अब PHE ने ले लिया, जल शक्ति ने ले लिया है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती यही है कि कोई भी हमारी बात सुनी नहीं रहा। अभी हम चीफ ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब यही कह रहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब आए हैं यहाँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम करेंगे, मीडिया से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें करेंगे, क्योंकि मीडिया आज एक ऐसा पावर है जो हमारी बात कहीं पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ, हमारी जो ज़मीनें गई है, हमने जो जिगर के टुकड़े दिए हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल उस साइड पे ज़मीन दी है मैंने जहाँ कम से कम 2-3 करोड़ का नुकसान मुझे हुआ है। तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, हम सब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में खवातीन के लिए कोई अलहदा जेल नहीं है। खवातीन कैदियों और उनके बच्चों की भलाई के बारे में सिफारिशात फराहम की गई। जम्मू कश्मीर के बगैर कुछ रियासतों में खवातीन कैदियों के लिए मखसूस सहूलियात मौजूद। वज़रात दाखिला की रिपोर्ट। सीनियर सियासतदान और साबिक मेंबर असेंबली ताज महिदीन कांग्रेस में घर वापसी के लिए तैयार। सही तारीख का फिलहाल सबको इंतजार। बुधवार बाद दोपहर दिन भर खिली धूप के बीच बालाई इलाकों में बर्फबारी की इत्तला। गैर रियासती सयाहों ने दूध पत्री सयाहती मरकज में खूब बर्फ के मजे उठाए। शबाना दर्जे हरारत में फिर कमी। श्रीनगर में -1.2 डिग्री, पहलगाम में -3.6 और गुलमर्ग में -7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आइंदा कई दिनों तक मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। रवा साल मौसमी सरमा में कम बर्फबारी के नतीजे में वादी गुरेज का राब्ता कश्मीर के दीगर हिस्सों से जारी रहा। ताज़ा सब्जियां और दीगर जखीरे से लदी मोबाइल ट्रकें रोजाना राजदान टाप को अबूर कर रही है। हुक्काम। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शुमारी कश्मीर ने बांडीपोरा जिला का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। किशन गंगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट के मकाम का भी दौरा किया। इत्तला के मुताबिक कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 मुसाफिरों से 10.92 किलोग्राम सोने के सिक्के जब्त किए, जिनकी मालियत 7.8 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।